जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न, लखनऊ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी 23 मई तक देशव्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, कहा सेना के शौर्य को सैल्यूट, आतंक को पालने वालों को दुनिया ने भारत के शौर्य का लोहा माना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का उत्सव, देहरादून में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में आम लोग भी शरीक करते दिखे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने का वीडियो सामने आया। हमलों में पाकिस्तान को भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को लौटाया। गलती से सीमा पार चला गया था बीएसएफ जवान। भारत ने एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ा। पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी करने के आरोप है, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश उसे दिया गया है। कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति अपनाई है। कैट ने व्यापारियों और आम लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की। कानपुर में गंगा नहाने गए 4 नाबालिग दोस्त डूब गए। 3 को गोताखोरों ने बचा लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। जिन लड़कों को बचाया गया वे गांधीग्राम के रहने वाले हैं। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह मेले की अनुमति न मिलने के मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। मेला लगेगा या नहीं, आज इस पर फैसला आ सकता है। एसपी सांसद जौहर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में आज सुनवाई होनी है। एसडीएम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। नोएडा में सोसाइटीज और फ्लैट्स की बालकनी की दीवारों पर गमला रखने पर कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसका आदेश जारी किया है। दीवारों या स्टैंड पर रखे गमले को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए गए। चंदौली में रफ्तार का कहर दिखा। 2 बाइकों की आमने सामने की भीषण टक्कर में 3 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में विदाई की रस्मों के दौरान बेहोश होकर गिरा दूल्हा। हादसे में उसकी मौत। रस्म पूरा हो चुका था। कलेवा की तैयारी के दौरान ही अचानक दूल्हा बेहोश हो गया। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बाइक की टक्कर, 2 लड़कों की मौत। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। फिरोजाबाद में टेम्पो और बाइक के बीच टक्कर हुई। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में चलती बुलेट में आग लग गई। बुलेट सवार सकुशल। घटना थाना चकेरी के कोयला नगर अंडरपास की। शाहजहांपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। हिंदू संगठनों के आरोप पर 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। आगरा में रेप के आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर। आरोपी के पैर में गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी। फतेहपुर जिले में डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसओजी और पुलिस की टीम ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से आरोपी चंद्रशेखर जख्मी हुआ। लखनऊ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 2.25 करोड़ रुपए की मॉर्फिन और अफीम बरामद की गई। चौक पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 15 घंटे के अंदर 6 बड़ी मुठभेड़ हुई है। 8 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मथुरा में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। 7 पेटी विदेशी शराब जब्त। आजमगढ़ के अजाउर गांव में रुपए के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कन्नौज में बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। बच्चों के विवाद में भाई भतीजों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या की। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 15,000 का इनामी गैंगस्टर हरिशंकर बिंद गिरफ्तार किया गया।
संतकबीरनगर जिले में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। ईंट भट्टों पर छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। 2000 लीटर लहन भी नष्ट। बरेली में नशा के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन वज्रपात चलाया। 45 किलो डोडा छिलके के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अमेठी में गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ओडिशा से गांजा लाकर यहां सप्लाई करते थे। अम्बेडकर नगर में पुलिस मर्डर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने मर्डर किया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पति की हत्या कर शव खेत में दबा दिया था। मुरादाबाद में मकान के लालच में महिला की हत्या, पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति ने अपना गुनाह कबूल किया। बुलंदशहर में विक्रम हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। शराब पार्टी के दौरान विवाद होने पर की थी हत्या। मथुरा में रिटायर्ड सूबेदार को रोडवेज बस ने टक्कर मारी। हादसे में गुलाब सिंह की मौत। आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने परिवार के लोगों को बाहर निकाला, आग पर काबू पाया। हरदोई में स्टेट बैंक के जनरेटर में आग लग गई। बैंक कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के सिविल लाइन इलाके में चलती बाइक में आग लग गई। बाल बाल बचा बाइक सवार। बहराइच में बहराइच गोंडा हाईवे पर बाइक सवार 2 लोगों को गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बस्ती में एनकाउंटर के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार। रेप के आरोपी के पैर में गोली लगी। बागपत में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गौतस्कर गिरफ्तार। दोनों को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में सीबीआई ने 4 बिल्डर प्रोजेक्ट की जांच शुरू की है। सबवेंशन स्कीम के तहत बिल्डर और बैंक के नेक्सस की जांच करेगी सीबीआई। पहलगाम हमले के बाद संभल में पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर एक्शन लिया गया। 4 विवादित पोस्ट की वजह से गिरफ्तार किए गए कुछ लोग सभी मुस्लिम हैं। पुलिस ने एक-एक कर चारों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में चाचा की हत्या में 2 सगे भाई हिरासत में लिए गए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही। हापुड़ में गैंगस्टर हरेंद्र की लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। डीएम के आदेश पर मुनादी करवाकर कुर्क की गई संपत्ति। बस्ती में 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 1 क्विंटल 30 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया। 1,09,000 नकद, 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, कारतूस बरामद। हरदोई में पुलिस ने नाव पलटने से डूबे 3 बच्चों के शवों को निकाला। 4 बच्चों को गांव वालों ने बचाया था। भीषण गर्मी और उमस से दिल्ली एनसीआर वालों को थोड़ी राहत मिली। दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ताजनगरी आगरा में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। आगरा का ताजमहल, एयरफोर्स स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी जगह पर पुलिस के जवान गश्त कर रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को अलर्ट किया गया है। महोबा में शादी समारोह का भोजन खाने के बाद 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया। मिर्जापुर में किसानों को अच्छी खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण केंद्र प्रयोगशाला खोला गया है। यहां महिलाएं चला रही हैं प्रयोगशाला। नाम मिट्टी दीदी रखा गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बड़ा कदम। 8 जोन से बढ़ाकर अब 15 जोन में बांटा गया। 184 गांव अब 15 जोन के तहत होंगे विकसित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सीतापुर दौरा आज। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। अमेठी में बदलते मौसम के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई। गर्मी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। अमेठी में 42 डिग्री तक तापमान। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। कहा, अमेरिका के दबाव में झुक गए बीजेपी की सरकार। इंदिरा गांधी की याद दिलाई। शहीद सैनिक सूरज सिंह यादव के घर इटावा पहुंचे शिवपाल यादव। शहीद के पिता से मिलकर संवेदना जताई।
H5 एविएशन इन्फ्लुएंजा वायरस पर सीएम योगी गंभीर वायरस के रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल घोषित हुआ। लड़कियों ने फिर बाजी मारी। 10वीं बोर्ड में 93.60% छात्र पास हुए, जबकि 88.39% छात्र 12वीं में पास हुए। शामली की सावी जैन ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया। 500 में 499 अंक हासिल किए, देश और प्रदेश का मान बढ़ाया। अयोध्या जिले में टॉप करने वाली 12वीं की छात्रा ओजस्वी वेद को 500 में 495 नंबर मिले। बधाई देने वालों का तांता लगा। जौनपुर में एक बार फिर बेटियों का जलवा। सीबीएसई की 12वीं की छात्रा तेजस्वी सिंह ने 99.4% अंक हासिल किया, पहला स्थान हासिल किया जिले में। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट में उन्नाव में भी बेटियों ने बाजी मारी है। एवीएम इंटर कॉलेज की दिव्यांशी पाल ने 95.6% अंक हासिल किया और टॉप किया। मेरठ में बीएसएफ जवान के बेटे ने 12वीं में 99.8% अंक हासिल किया है और परिवार का नाम रोशन किया। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। लखनऊ की आरएलबी स्कूल की छात्रा अनुष्का ने 99% अंक हासिल किए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना। बुलंदशहर के किशोर बंदीगृह में बंद 8 लड़कों ने भी पास की परीक्षा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मिले बंदीगृह में बंद बच्चों के अच्छे नंबर से ये पास हुए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। 12वीं में तकरीबन 86%, तो 10वीं में 73% स्टूडेंट्स पास हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी। नैनीताल में सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी की जांच की जाएगी। हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट के बाद शहर में गाड़ियों की एंट्री पर बड़ा फैसला हो सकता है। रुड़की में बीच सड़क युवक की जमकर पिटाई। 2 युवकों ने लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अर्धकुंभ मेला 2027 की नवनियुक्त महिला अधिकारी आईएएस सोनिका ने चार्ज संभाल लिया है। मेला भवन में सोनिका ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और आईजी की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान 80 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई है। 29 मामलों पर एफआईआर का फैसला लिया गया। अल्मोड़ा के विकास भवन में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री रोपवे का काम थम गया है, जिसकी वजह से लोगों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। बागेश्वर में कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने विधायक और डीएम से मुलाकात की। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री को जल्द शुरू किए जाने की मांग की। 4 महीने से फैक्ट्री बंद है। उत्तरकाशी में गंगोत्री में यात्रियों के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि चोरों से बच सके श्रद्धालु। रुड़की सीबीआरआई ने एक पोर्टेबल हाउस तैयार किया है, जिसका नाम खारी छाव रखा गया है। यह हाउस आपदा के वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। विकासनगर में डामटा को जोड़ने वाली रोड पर काम पूरा होने की उम्मीद। पीडब्ल्यूडी ने रोड पर आ रही आपत्तियों और समस्याओं का समाधान तलाश लिया है। अल्मोड़ा के हवालबाग के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 16वीं वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया।